दो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला, बाबर और शाहीन का कैप्टन रिजवान के साथ रवैया कैसा चल रहा है? पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो ड्रेसिंग रूम का माहौल है वो क्या है, वाइब क्या है? और दूसरा सवाल ये कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक जो फ्यूचर है, रोशन फ्यूचर, वो शुरू हो गया है, अच्छा दौर शुरू हो गया है? ये जो अच्छे दौर वाली बात है, पहले मैं इस पे आ जाता हूँ। देखिए, पाकिस्तान ने इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज हराई, जाहिर है होम सीरीज इतने अरसे बाद पाकिस्तान ने जीती। अब वहां पे हमें किसने जितवाया? वहां पे हमें दोनों स्पिनर्स ने, यानी साजिद ने और नुमान ने हमें जितवाया। और ये जो एक मिथ थी कि पाकिस्तान के पास स्पिन कंडीशन के अच्छे बॉलर नहीं है, वो मिथ टूटी। ठीक है, साजिद और नुमान फ्लैट पिचेस पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, वो कोई मिस्टी स्पिनर्स नहीं है कि जैसी भी पिच हो वहां पे आउट कर लें। बट एटलीस्ट इतना तो क्लियर हो गया कि अगर आप पिच पर कोई टर्न है, ड्राई पिच है, तो ये दोनों आपको मैच जितवा सकते हैं। इनमें इतना कैलिबर है कि ये स्पोर्टिंग कंडीशंस पर पाकिस्तान के लिए बड़े यूजफुल साबित हो सकते हैं। अभी अब ऑस्ट्रेलिया में गए हो, पाकिस्तान ने वहां पे पहला मैच बड़ा अच्छा फाइट किया, क्लोज जाके हारा। दूसरा वनडे पाकिस्तान अब जीत गया है, और तीसरा वनडे में पाकिस्तान के जीतने के काफी चांसेस हैं, तो पाकिस्तान ये सीरीज भी जीत सकता है। और ये पाकिस्तान हिस्ट्री बनाएगा अगर पाकिस्तान वहां पे सीरीज जीतता है। तो यहाँ पे हमें कौन जितवा रहा है? यहाँ पे हमारे फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने दोनों मैचेस में बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की। शाहीन की पेस तो वापस नहीं आई, बट थोड़ा सा उनकी स्विंग वापस आई है, और थोड़ी सी बॉलिंग में मेचोरिटी भी नजर आई है। नसीम स्ट्रगल करते नजर आए, कुछ कैचेस भी उनके ड्रॉप हुए, ये भी मसला हुआ। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग की जो वाइब है इस सीरीज में, वो काफी अच्छी रही है, और बड़ा पॉजिटिव वाइब्स आती थी पाकिस्तान की बॉलिंग करते हुए देख के। एनर्जी थी, वो एक ऑरा नजर आ रहा था पेस बॉलिंग का। तो वो पाकिस्तान, इसका मतलब ये हुआ कि अगर पाकिस्तान को थोड़ी सी फास्ट बॉलर्स को फेवरेबल कंडीशंस मिले, तो वो अच्छी बॉलिंग करवा लेंगे। जैसे कि पहले कुछ अरसे में पाकिस्तान के फास्ट बॉलर फ्लॉप हो रहे थे, फेवरेबल कंडीशंस में भी उनसे परफॉर्म नहीं हो रहा था, बट इस सीरीज में फास्ट बॉलर का कम हुआ है पाकिस्तान का, तो ये इस लिहाज से ये भी अच्छी बात है। अब मसला कहाँ पे है? मसला पाकिस्तान की बैटिंग में अभी तक भी है। बॉलिंग ने सम हो अपने दोनों बॉक्सेस, स्पिन बॉलिंग ने भी और फास्ट बॉलिंग ने भी टिक किए हैं। बैटिंग में क्या है, अभी आपने देखा अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब ने आज बड़ा अच्छा स्कोर किया, बट जो शुरू के कुछ ओवर से, शुरू के जो 10 ओवर थे, उसमें तकरीबन हर ओवर में 2 से 3 गेंदें ऐसी थी जिसमें साइम अयूब और अब्दुल्ला बीट हो रहे थे। पिछली एक वीडियो में कल या परसों मैंने बात की थी कि अगर इन दोनों में से किसी एक को खिलाना हो और एक को ड्रॉप करना हो, तो मैं साइम को खिलाने को प्रेफर करूंगा। वजह मैंने ये बताई थी कि चाहे दोनों ही आउट ऑफ फॉर्म है, दोनों ही उस तरीके से स्कोर नहीं कर पा रहे, बट ये है कि अगर साइम किसी दिन स्कोर कर जाता है तो वो पाकिस्तान को एक बड़ा इंपैक्टफुल इनिंग खेल के दे सकता है। अब्दुल्ला शफीक का ये है कि अगर वो स्कोर कर भी जाते हैं तो वो उतने इंपैक्टफुल नहीं होते। तो ओडीआईज में, टी20 में अगर इनमें से एक चूज करना हो तो फिर भी मैं साइम को करूंगा। और आज आपने देखा उनकी पार्टनरशिप हुई, तो शुरू में दोनों ने स्ट्रगल किया, बट बाद में फिर साइम अयूब ने कैसे उसको रिकवर भी कर लिया। तो अगर उन्होंने आज एक इनिंग्स खेली है, तो उस इनिंग्स में फिर फ्लेवर नजर आ रहा है। अब्दुल्ला शफीक वनडे फ्लेवर उनकी बैटिंग में उस तरीके से नजर नहीं आता, चाहे वो लंबी इनिंग्स खेल भी जाते हैं। तो बहरहाल ओपनर्स अभी स्ट्रगल कर रहे हैं पाकिस्तान के। होपफुली फखर जमान यहाँ पे बीच में ऐड हो जाएगा तो पाकिस्तान की ओपनिंग कुछ बेहतर हो जाएगी। बाबर ने कुछ अच्छी वाइब्स दी हैं, रिजवान ने अच्छी वाइब्स दी हैं, नीचे आगा है वो अच्छी फॉर्म से आ रहा है। तो पाकिस्तान का जो टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर है वो सेट हो जाएगा। बट हमारी अभी तक भी वनडे फॉर्मेट में और टी20 में फिनिशिंग की जो पोजीशन हैं 6-7 हैं, वहां पे पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है, आगे भी करेगा। और अभी तक पाकिस्तान के पास उन पोजीशंस के आंसर नहीं है। लेकिन ये हुआ है कि 70-80% तक टीम की एक फॉर्म बनती नजर आ रही है, टेस्ट में भी और व्हाइट बॉल में भी। और जो रिजवान की कैप्टनसी है उससे भी फर्क पड़ा है। रिजवान किल करने जाते हैं, उन्होंने पिछले मैच में भी किल करने की कोशिश की, आज भी उन्होंने 50 ओवर तक बॉलिंग करने की कोशिश नहीं की। कोशिश किया कि आउट करें जल्दी से जल्दी, जितने कम ओवर्स में हो, और बॉलर्स को ऑप्टिमम यूज रिसोर्सेज की अच्छी मैनेजमेंट वो कर रहे हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। तो लगता है कि पाकिस्तान आगे फ्यूचर में जाके रिजवान की कैप्टनसी में, और जैसे प्लेयर फॉर्म में आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अब जब टीम जीती है तो बड़ा कॉन्फिडेंस उससे आता है। हर मैच देखो आप, पाकिस्तान अब पिछले 4-5 मैचेस से पहले से बेहतर खेल रहा है। तो इस लिहाज से एक उम्मीद है कि पाकिस्तान का जो जो मुस्तकबिल है वो काफी अच्छा होने जा रहा है, काफी ब्राइट होने जा रहा है। अगले कुछ महीने, कुछ साल उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम रिवाइव करेगी। अब बात आती है शाहीन और बाबर क्या कर रहे हैं, ड्रेसिंग रूम का माहौल क्या है? अभी तक जहां तक मुझे नजर आया है, बाबर शाहीन आपस में थोड़े से बहुत वार्मली तो उनका नहीं है, बट वो जो एक बीच में टी20 वर्ल्ड कप का टाइम आया था कि आपस में बातचीत करना छोड़ गए थे, वो अब चीज नहीं है। ये बातचीत कर रहे हैं, मिल भी रहे हैं। बाबर ने कैच किया शाहीन की बॉल पे, शाहीन और बाबर ने हक किया, थोड़ा सा कुछ आई कांटेक्ट भी नजर आता है, तो कुछ रिलेशनशिप बेहतर होना शुरू हुआ है। दोनों की फॉर्म भी थोड़ी सी वापस आना शुरू हुई है एज अ प्लेयर भी।
और कुछ उनको ये भी है कि मेरे ख्याल में वो समझ गए हैं कि जो होना था वो हो गया है। अब अगर हम अपनी गेम पे फ़ोकस नहीं करेंगे और वो वाले मसाइल जो पहले थे अगर रखेंगे तो उससे किसी और को नुकसान नहीं होना सिवाय बाबर और शाहीन के। तो इसलिए थोड़ा-सा वो लोग 2 कदम पीछे हटे हैं और एक पॉजिटिव सोचने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अंदाजा हो गया है कि हमारी परफॉर्मेंस अब पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ही बेहतर होगी। तो ये चीज़ भी है। रिजवान के साथ दोनों का रिलेशनशिप हमेशा से अच्छा रहा है। जब बाबर और शाहीन के मसाइल चल रहे थे तो उस टाइम भी शाहीन रिजवान और बाबर रिजवान इनका जो आपस का रिलेशनशिप था वो कभी खराब नहीं हुआ। इसलिए ये दोनों इन दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है कि रिजवान कैप्टन है। जब रिजवान कैप्टन बन रहे थे तो उनकी सीवी में मैं ये एक बात बार बार कर रहा था कि ये बड़ी स्ट्रांग बात है कि टीम को जल कर लेंगे। टीम के सारे प्लेयर्स इनके साथ सेट हैं। शाहीन ग्रुप हो बाबर ग्रुप हो वो दोनों इनके साथ जल हैं। तो ड्रेसिंग रूम का जो ओवरऑल माहौल है जो ओवरऑल वाइब है वो काफी अच्छी नजर आ रही है।